हेलो बच्चों, क्या हाल है आपके मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों। आज मैं आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, मतलब एक्सरसाइज मैथ के अंदर सेवंथ नंबर एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चों। आपके लिए बहुत बड़ा ये सरप्राइज है, ये ध्यान रखना है ना। पास होने वाले बंदों के लिए भी अच्छी प्रश्नावली है और जो नंबर बनाने वाले बंदे हैं उनके लिए भी अच्छी प्रश्नावली है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना बच्चों। जिसको पास होना उनको भी ये पूरी करनी है और जिनको पास भी होना है और अच्छे नंबर भी बनाने हैं उनको भी ये पूरी करनी है। देखो कौन सी एक्सरसाइज है, सेवंथ है ना। एनसीईआरटी के अंदर सेवंथ नंबर एक्सरसाइज है ये। क्या नाम है? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति मतलब जो इसके जो बिंदु दे रखे होंगे है ना, जो बिंदु दे रखे होंगे वो ग्राफ के अंदर दर्शाना होता है। पहले में कुछ नाइन्थ का जो बेसिक है मैं इसकी चर्चा कर लेता हूँ, उसके बाद अपने टेंथ के अंदर आते हैं, है ना। पहले जो अपना नाइन्थ का जो बेसिक है उसकी हम चर्चा करेंगे, उसके बाद किसके अंदर आएंगे? टेंथ के अंदर आएंगे। देखो बच्चों इसमें क्या होता है, ये तीन ही टॉपिक पर आधारित तीन ही सूत्र लगते हैं इसमें। कौन सा? पहला हो गया दूरी सूत्र। कौन सा हो गया बच्चों? दूरी सूत्र। दूसरा हो गया बच्चों विभाजन सूत्र। क्या हो गया? विभाजन सूत्र। क्या होता है भैया जी? विभाजन सूत्र। तीसरा हो गया इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या हो गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, लेकिन इस बार ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ओनली फॉर ये दो ही सूत्र है जिनसे हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज पूरी करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये 7.3 है जो अपने सिलेबस से हटा दी गई है, ये 7.1 है और ये 7.2 है, ये अपने सिलेबस के अंदर है। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों इधर देखो, अब इस साइड देखो, क्या करना है, ये दोनों एक्सरसाइज अपने को कंप्लीट करनी है। 2 या 3 दिन के अंदर ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी ना, 7.1 और 7.2। क्योंकि अपने जो टाइम काफी खींच लिया था, जो 5 प्रश्नावली है उसके अंदर काफी टाइम ले लिया था ना। अब हम सिलेबस करेंगे जल्दी जल्दी, उसके बाद हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तो करने हैं ना सारों के। देखो इधर देखो, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नाइन्थ का जो बेसिक है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद अपने 7.1 दूरी सूत्र पे आते हैं और 7.2 के भी सूत्र पर आते हैं ना। देखो नाइन्थ का बेसिक क्या होता है, मैंने एक ग्राफ ले लिया। क्या ले लिया? मैंने एक ग्राफ लिया। उस ग्राफ में क्या करना है, आपको बिंदुओं को दर्शाना है। क्या करना है? बिंदुओं को दर्शाना है। शायद तक आपको आता है क्योंकि आपने ग्राफ वाली प्रश्नावली पीछे कर ली है ना। शायद तक आपको आता है क्योंकि आपने ग्राफ वाली प्रश्नावली को पीछे कर ली है। अगर किसी को नहीं आता तो इधर सीख लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लाइन है ना, इस लाइन को बोल दिया एक्स। क्या बोल दिया? और इसको बोल दिया एक्स डैश। ये वाई हो गया और ये हो गया वाई डैश। क्या हो गया? वाई डैश, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो सेंटर में जो पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं? 0,0। क्या बोलते हैं? 0,0, जिसको नाम दिया गया है मूल बिंदु, है ना। तो क्वेश्चन के अंदर, है ना, 1 नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछा गया है और इस बार भी पूछने की चांस है, ध्यान रखना। तो ये पूछता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0,0। कितने होते हैं? 0,0। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0,0 बच्चों। अब देखो बच्चों इधर, इसमें देखो ये बताना है कि जो प्लस वाली लाइन है वो कौन सी है और जो माइनस वाली लाइन है वो कौन सी है ना। ध्यान रखना बच्चों, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये किसकी है? प्लस की, है ना। प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6, प्लस का 7, प्लस का 8, प्लस का 9, है ना। देखो, और ये वाली लाइन है जो एक्स वाली, एक्स डैश वाली लाइन है, वो किसकी है? -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और -9, है ना। और ये वाली लाइन है ये किसकी है? ये प्लस की है ना। वाई वाली जो ऊपर वाली लाइन है वो किसकी है? प्लस की। जो सेंटर पॉइंट के नीचे है वो तो किसकी हो गई? माइनस की। और जो सेंटर पॉइंट के ऊपर है वो किसकी हो गई? प्लस वाली लाइन। ये ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। तो ये प्लस का 2, ये प्लस का 3, ये प्लस का 4, ये प्लस का 5, ये प्लस का 6, ये प्लस का 7, ये प्लस का 8, ये प्लस का 9। और ये जो नीचे वाली ये लाइन किसकी होगी? ये -1, -2, -3, -4,
माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7 और माइनस का 8। ये चाहिए आपके बिंदु सुविधा अनुसार लिख लो, लाइन कितनी लंबी खींची है उसके हिसाब से आप नीचे लिख लो, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये देखना है, मैं कुछ यहाँ पे बिंदु लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? बिंदु लिख रहा हूँ। इन बिंदुओं को आप इस ग्राफ के अंदर दर्शाना सीखेंगे, है ना। देखो बच्चों, बिंदु क्या दे रखा है आपने? बिंदु ये दे रखा है 2,3। बिंदु दे रखा 2 नंबर 3,0। बिंदु दे रखा 3 नंबर बिंदु दे रखा है 4,5। 4 नंबर बिंदु दे रखा है 5,-4, है ना। और 5 नंबर बिंदु दे रखा है 6, ये लिख लो आप, माइनस का 6,4। और 6 नंबर बिंदु आपके दे रखा है ना, मैंने बोल दिया आपको ये 0,5। और ये मैंने 7 नंबर बिंदु बोल दिया आपको माइनस का 3 और माइनस का 2, है ना। और ये 8 नंबर बिंदु बोल दिया आपको मैंने, ये बोल दिया माइनस का 4 और प्लस का 1, है ना। ये मैंने बोल दिया आपको 9 नंबर बिंदु है, वो किसका बोल दिया मैंने? ये मैंने बोल दिया आपको माइनस का 5 और 6। और 10 नंबर बिंदु बोल दिया 0,0, ठीक है। ये बिंदु आप, ये 10 के 10 पॉइंट है, 10 बिंदु है, मैं यहाँ पे दर्शाऊंगा तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। इधर देखो मेरे नन्हे मुन्ने लाल बच्चों, इधर देखो, है ना। अब मैं दर्शाने जा रहा हूं, ये वाले बिंदु है वो पूरे के पूरे बिंदु इस पे दर्शाऊंगा ग्राफ के अंदर। आपको पता है कि सेंटर पॉइंट के इस साइड वाले जो बिंदु, जो भी लाइन है वो किसकी होगी? प्लस की। सेंटर पॉइंट की इस जो नीचे होगी वो किसकी होगी? वो माइनस की। ये ध्यान रखना, ठीक है। इधर देखो, पहला बिंदु दे रखा है 2,3। क्या दे रखा है? 2,3। जो आगे वाला जो बिंदु होता है, आगे वाला जो अक्षर होता है वो किसका होता है? एक्स का। किसका होता है? और जो पीछे वाला होता है वो किसका होता है? वाई का। जो आगे वाला होता है उसको हम बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? भुज। क्या बोलेंगे? भुज बच्चों। क्या बोलेंगे बच्चों? भुज। जो आगे वाला अक्षर होता है वो एक्स होता है और एक्स को हम क्या बोलते हैं? भुज। और वाई वाले को क्या बोलते हैं? कोटि। क्या बोलेंगे? कोटि। तो कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है, बिंदु दिया गया 2,3, इसमें से भुज का मान बताइए, तो भुज का मान क्या होगा? भुज का मान क्या होगा? 2। क्या होगा? और कोटि का मान 3, है ना। एक एक नंबर के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, इससे ध्यान रखना, है ना। अगर मैं इसमें से ये पूछ लूं कि इसमें भुज का मान बताइए तो क्या होगा? 5 नंबर पर भुज का मान क्या होगा? -6, है ना। और कोटि का मान 4, है ना। ये ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, मैं क्या करूंगा, आपके सामने ये सारे के सारे बिंदु इस ग्राफ के अंदर दर्शाऊंगा, है ना। देखो 2,3 है ना। देखो 2 किसका है? प्लस का है और एक्स का है ना। प्लस का है और एक्स का है ना। तो एक्स वाली लाइन में प्लस का ये रहा, ठीक है। प्लस का 2 ये रहा। फिर देखो 3 किसका? वाई का है और किसका है? प्लस का है। तो प्लस वाली लाइन में 3 यहाँ पे ढूंढना, तो बरोबर कर दो इनको। ये लो हमारे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने लाल, ये कौन सा बिंदु आ गया? 2,3 ये आया। तो ये देखो, अब मैं बिंदु आपके सामने दर्शाने जा रहा हूं, ये वाला बिंदु 2 नंबर बिंदु। 2 नंबर बिंदु क्या है? 3,0, है ना। आप देखो ये किसका मान है? एक्स का। और ये किसका मान है? वाई का, है ना। एक्स और वाई का मान अपने पास पड़ा है। एक्स का मान क्या है? प्लस का 3। क्या है? प्लस का 3। और वाई का मान क्या है? 0। तो वाई का मान 0 तो यहां ही रह गया, और जो प्लस का 3 है वो बिंदु यहाँ पे आ गया। तो कितना बढ़ गया? 3,0, है ना। जो 0 है वाई का मान है वो तो कहां पे रह गया? 0 पे रह गया। जो सेंटर पॉइंट है उस पे ही रह गया, है ना। और जो एक्स का मान 3 है वहां पे ये बिंदु आ गया। अब मैं बिंदु, ये वाला 3 नंबर बिंदु आप दर्शाओगे। क्या करोगे? आप दर्शाओगे। ये ध्यान रखना, मैं बिंदु नंबर 4 दर्शाने जा रहा हूं। क्या दर्शाने जा रहा हूं? 4 नंबर बिंदु मैं दर्शा रहा हूं, 3 नंबर बिंदु आप दर्शाओगे। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। 4 नंबर बिंदु देखो क्या दे रखा है? 4 नंबर बिंदु दे रखा है अपने 4, -4। क्या दे रखा है? 4, -4।
मुझे इसमें बताओ x का मान क्या है 5 और y का मान क्या है -4। क्या है -4, है ना। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों इधर देख लो, इधर, है ना। बार बार बाहर मत देखो, जो ऊपर नोटिफिकेशन आ रहा है उसको मत देखो, है ना। फोन में अच्छे से हॉरिजॉन्टल पर रखो और अच्छे से लेक्चर देखो, है ना। देखो x का मान क्या है 5 और y का मान क्या है -4। मुझे इसमें बताओ भुज का मान क्या है 5, भुज का मान है 5 और कोटि का मान क्या है -4, है ना। तो इधर देखो, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इस ग्राफ के अंदर दर्शाना है। तो x का मान प्लस का 5 है, ये रहा प्लस का 5 x का मान। फिर y का मान किसका है, y का मान -4 है, ये रहा -4 प्लस का 5। एकदम सीध में लेके आओ इसके, ये लो भैया जी, ये आपका पॉइंट बन गया, है ना। क्या पॉइंट बना 5, -4, ये पॉइंट बना। अब देखो पॉइंट नंबर में आपको 5 बताने जा रहा हूं, कौन सा 5 नंबर पॉइंट। अब देखो 5 नंबर पॉइंट, 5 नंबर पॉइंट क्या है, ये दे रखा है 5 नंबर पॉइंट -6,4, है ना। ये x का मान है और ये y का मान है, ये भुज है, क्या है भुज, और ये क्या है कोटि, यही तो है। इसमें कोई दोहराई मेरे प्यारे बच्चे नन्हे मुन्ने लाल, इधर देख लो। अब देखो इधर, अब क्या करेंगे, भुज और कोटि का मान पड़ा है, तो भुज का मान किस में है -6 है, तो -6 मतलब भुज यानी x का मान -6, तो ये रहा -6। फिर आगे y कोटि का मान कितना है 4, प्लस में है कोटि का मान, प्लस में है तो ये वाला लाइन रहा, है ना। पहले आप कहां तक लेके आओ -6 तक लेके आओ, फिर ये लाइन खींच दो भैया जी, ये लो, ये बिंदु आ गया -6,4 आ गया ना। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, सारे के सारे बिंदु ग्राफ के अंदर दर्शाने। अब देखो जो इंपॉर्टेंट जो बिंदु है वो है 0,0, कहां दर्शाएंगे 0,0 को तो यहां ही दर्शाएंगे, है ना। और 0,0 किसके बिंदु है, मूल बिंदु के निर्देशांक है, किसके है मूल बिंदु के निर्देशांक। तो कभी कभार आपको क्वेश्चन पूछ लेता है मूल बिंदु का निर्देशांक बताइए, तो क्या होगा 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा भैया जी 0,0, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0, है ना। हाँ, इसी प्रकार से हम बेसिक करेंगे पूरा का पूरा। तो बच्चों हमने देख लिया था भाई ग्राफ के अंदर बिंदु कैसे दर्शाए जाते हैं, और कोटि और भुज देख लिया था क्या होता है कोटि और भुज, ठीक है। अब हम देखेंगे कि दूरी सूत्र क्या होता है, जो 7.1 के अंदर होता है ये दूरी सूत्र का फॉर्मूला। अब देखेंगे दूरी सूत्र क्या होता है, ये देखो बच्चों दूरी सूत्र का फॉर्मूला देखो भैया जी। जैसे मैंने कोई ले लिया P और Q के बीच की दूरी निकालनी, क्या करनी है मेरे को P और Q के बीच की दूरी निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, एक बिंदु ले लिया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये सूत्र होता है, चाहे आप ऐसे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है ना। PQ बराबर चाहे आप ऐसे लिख लो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसी सुविधा लगे उस प्रकार से आप क्या कर लो याद कर लो इसको ना। याद करने के बाद आपको ये तो भाई याद होना चाहिए फॉर्मूला, क्योंकि इसका व्युत्पन्न करना कोई जरूरी नहीं है आपके लिए, है ना। और ना ही आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि फॉर्मूला कहाँ से आया कैसे आया, ठीक है ना। बता भी देंगे लेकिन आपके काम का नहीं है, आपको तो इस फॉर्मूले आधारित पर क्या करना है क्वेश्चन करना है ना। देखो एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं आपके लिए, क्या ले रहा हूं एग्जाम्पल, है ना। एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, जैसे कोई ए बिंदु है, ए बिंदु दे दिया मैंने 2,3, ठीक है। और बी बिंदु दे दिया आपको 4,5, ठीक है। ये बिंदु दे रखे हैं आपको 2,3 और 4,5, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, इसको तो हम मान लेंगे x1, ये मान लेंगे y1, ठीक है। इसको मैंने क्या मान लिया x1, इसको मैंने क्या मान लिया y1, और इसको मैंने क्या मान लिया x2, और इसको मैंने मान लिया y2, ठीक है बच्चों। अब देखो इस फॉर्मूले में रख देंगे और इन दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी, है ना। जैसे a और b के बीच की निकाल रहे हैं ना, तो a और b के बीच में लगा देंगे फॉर्मूला। देखो पहले क्या पूछा x2, क्या भाई
x2 क्या अपना 4, माइनस है, माइनस फॉर्मूला में पड़ा तो माइनस लगा दिया। फिर x1 कितना अपना इसमें 2, कितना है 2, ऊपर होल स्क्वायर लिख दिया प्लस। फिर क्या y2 कितना है इसमें 5, कितना है 5, फिर माइनस है, ये लो माइनस लिख दिया। फिर y1 कितना है, y1 है 3, कितना है 3, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या आ गया, ए बी बराबर 4 में से 2 गए, पहले वर्ग नहीं करना, पहले घटाना है। क्या करना है आपको, घटाना है, इसको सोल्व करना है ना। 4 में से 2 गए पीछे 2 प्लस ऊपर वर्ग भी था, फिर 5 में से 3 गए पीछे 2, तो 2 का वर्ग आ गया है ना। तो ए बी बराबर कितना आ गया, ये आपके लिए आ गया 4 प्लस, देखो 2 का वर्ग और 2 का वर्ग 4 हो गया ना, ठीक है। ये भी 2 का वर्ग 4 आ गया और 2 का वर्ग 4 आ गया। तो आपको क्या आना चाहिए, कम से कम 1 से लेकर 20 तक तो क्या आना चाहिए आपको, वर्गमूल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, वर्गमूल, है ना। 4 और 4 कितने बन गए 8, है ना। 4 और 4 बन गए आपके लिए 8, ठीक है। अब देखो 8 का मैं टुकड़ा करूं अगर, है ना, 8 का टुकड़ा करूं तो क्या बनता है, 4 इंटू 2 बनता है ना, 4 इंटू 2 कितना, 4 इंटू 2 8 होता है। लेकिन 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, तो ये 4 तो क्या आ जाएगा बाहर, ये लो भाई 2 का वर्ग है तो √2, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आप निकाल कर बताना, मेरे को कमेंट में जरूर बताना, ठीक है ना बच्चों, कमेंट के अंदर जरूर बताना। मैंने दे दिया 4,5 और दे दिया ए बिंदु है 4,5 और बी बिंदु है आपके लिए 7,8, है ना। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालकर आप मेरे को जरूर बताना बच्चों, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों, हमने क्या कर लिया था भाई, दूरी सूत्र कर लिया था। दूरी सूत्र के बाद आपकी जो प्रश्नावली है 7.1 पूरी की पूरी दूरी सूत्र पर आधारित है। किस पर, दूरी सूत्र पर ही बनी हुई है, ये समझ लो, ठीक है ना। दूरी सूत्र पर ही ये बनी हुई है और दूरी सूत्र से इसके सारे के सारे क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। 7.1 का पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है आपके, बिंदुओं के बीच निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां याद कीजिए ना। जो बिंदु है इनके बीच की क्या करनी है, दूरियां याद करनी है ना। देखो बिंदु क्या दे रखा है, पहला दे रखा है, अपने पहले का पहला सॉल्यूशन करेंगे, हल नंबर पहला है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। देखो इसका पहला बिंदु भाई मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया, क्या मान लिया, ए, है ना। तो क्या है 2,3 और दूसरा बिंदु क्या है बी, है ना, मैंने बी मान लिया 4,1, यही है। ये बिंदु आपके दे रखे हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले तो इसका नाम दे लेते हैं। ये तो है x1, ये क्या y1, ये है x2 और ये क्या है y2, है ना। ये नाम दे लिया आपने। अब देखो हम पहले क्या लिखते हैं, दूरी सूत्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं, दूरी सूत्र से, है ना। किससे करेंगे, दूरी सूत्र से ही तो करेंगे, दूरी सूत्र लिखते हैं ना। दूरी सूत्र क्या था, ए और बी के बीच की निकालनी है, तो क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या करेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है दूरी सूत्र। अब इस दूरी सूत्र के अनुसार इस सूत्र में इसका मान पुट कर देंगे और इसके बीच की दूरियां निकाल लेंगे। देखो अब रखो इसके अंदर रखेंगे तो क्या है भाई, ए और बी की निकालनी है बीच की, इसके अंदर रखेंगे। x2 का मान कितना है 4, माइनस है, फॉर्मूला माइनस लिख दिया। x1 का मान कितना है 2, ये लो भैया जी, ऊपर होल स्क्वायर लिख दिया प्लस, है ना। y2 का मान कितना है 1, माइनस है, फॉर्मूला माइनस लिख दिया। y1 का मान कितना है 3, ये लो भैया जी, ये ठीक है। ये मैंने मान पुट किया ओनली फॉर, तो ए बी बराबर क्या आ गया, ए बी बराबर क्या आ गया, देखो 4 में से 2 गया पीछे 2 प्लस, अब 1 में से -3, संख्या बड़ी कौन सी, आप तो ये देखो संख्या बड़ी कौन सी है, -3 है ना। तो चिन्ह तो जो आंसर आएगा किस में आएगा, माइनस में आएगा, है ना। अब देखो भैया जी, आप 3 में से 1 घटा दो, पीछे कितने बचे 2, तो ये आपका -2 का वर्ग हो गया। अब ध्यान रखना बच्चा जी, अगर आप कभी भी -1 का, -2 का या कोई भी संख्या हो जो माइनस में और उसका हम वर्ग कर रहे हैं, तो वो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। जैसे -1 का प्लस में 1 आ गया, इसका 4 आ गया, 2 का वर्ग 4 था, लेकिन आएगा किसमें
प्लस में। ये ऐसा होता है, देखो -2 इंटू -2, माइनस और -2 की गुणा करने पर क्या आएगा प्लस, और 2 और 2 की गुणा करने पर 4। अगर मैंने दे दिया -3, देखो -3 का वर्ग करने पर क्या आएगा, क्या आएगा 9 आएगा, किसका प्लस का। देखो ये ऐसा ही होता है, -3 इंटू -3, माइनस और माइनस की गुणा करने पर प्लस, और 3 और 3 की गुणा करने पर 9, है ना। अब देखो बच्चा जी यहाँ पे क्या आएगा, ए बी, ये आपके आ गया 2 का वर्ग करने पर 4 प्लस -2 का वर्ग करने पर, ये अभी आपने रामायण पढ़ी है ये पूरी की पूरी, -2 का वर्ग करने पर 4, 4 और 4 कितने बन गए 8, कितना बन गया 8 ही तो बन गया, है ना। और 8 को और टुकड़े में तोड़े तो 8 को ऐसे तोड़ दो आप, है ना। 8 के अंदर 2 का भाग दिया, कितनी बार गया 4, 4 के अंदर 2 का भाग दिया, कितनी बार गया 2, 2 के अंदर 1 बार। देखो इन दोनों का तो पेयर बन रहा है ना, इन दोनों का पेयर बन रहा है तो कितना बना, इन दोनों का पेयर बन रहा है, रूट से 1 बार बाहर लिख दो, इन दोनों का पेयर बन रहा है तो रूट से 1 बार बाहर लिख दो 2 को, और 2 अंदर रह गया, ये आपका क्या हो गया आंसर। या फिर आप ऐसे याद रख लो, है ना। देखो 8 को टुकड़ों में तोड़ दो, है ना, 4 इंटू 2, 4 किसका वर्ग है 2 का, तो 2 तो बाहर आ गया और 2 रूट के अंदर रह गया, बस ये ऐसा का ऐसा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड कैसे होगा ये आपको देखना है ना। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, इसका सेकंड, है ना, इसका सेकंड करेंगे। इस सेकंड के अंदर क्या दे रखा है ये आपको अच्छे से समझना है ना। देखो कैसे करना है, आपका जो हल नंबर है सेकंड, कौन सा है हल नंबर है सेकंड, है ना। देखो सेकंड नंबर हल देखो, ये मैंने क्या मान लिया ए बिंदु है, क्या है ए बिंदु, है ना, -5,7 है, क्या है -5,7, और ये मैंने मान लिया बी बिंदु -1,3, ये है -1,3। देखो अब इनका नाम दे लो, x1 कौन सा है, x2 कौन सा है, y1 कौन सा है, y2 कौन सा है, ये नाम देना भी जरूरी होता है ना। ये तो आपका हो गया x1, ये आपका y1, और ये हो गया x2, और ये हो गया y2, ये होता है ना। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र से हल करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है इन दोनों के बीच की क्या निकालनी है दूरी, है ना। तो दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र लगा दो भैया जी, है ना। दूरी सूत्र लगाएंगे तो क्या आएगा ए बी, है ना, ए बी के बीच की दूरी निकालनी है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये है। अब देखो बच्चा जी क्या करेंगे, इसके अंदर ओनली फॉर मान रखना है, क्या करना है मान रखना है ना। इधर देख लो, अब देखो मान रखेंगे तो क्या दे रखा है, ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है, तो मान निकालना क्या करेंगे, ये आपका x2 का मान पहले देखो x2 का पूछा, x2 का क्या है -1, फिर देखो माइनस तो फॉर्मूले में पड़ा है ये लो, फिर किसका x1 का मान पूछा, ये x1 का -5, ये है, ये आपका क्या लग गया ब्रैकेट ऊपर होल स्क्वायर, क्या लगा दिया मैंने होल स्क्वायर, ठीक है। आगे आएगा प्लस, अब देखो y2 पूछा है, y2 का मान कितना है 3 है, फिर माइनस फॉर्मूला में पड़ा है ये माइनस लगा दिया, फिर y1 का मान कितना है 7 है, कितना है 7, और ऊपर क्या है होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर लगा दिया मैंने, ठीक है। ए बी बराबर रूट पड़ा है, देखो पहले तो आप क्या करो माइनस माइनस को सोल्व करो, है ना। देखो ये माइनस का 1 पड़ा है, माइनस और माइनस क्या बन गया प्लस, क्या बन गया प्लस, है ना। देखो ये जो वर्ग है ये तो पूरे के ऊपर है ना, 5 के ऊपर थोड़ा है ना, और ये पूरे के ऊपर है तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा, तो माइनस और माइनस क्या बन गया प्लस, और ये 5 आ गया। अब देखो वर्ग किसके ऊपर आ गया पूरे के ऊपर आ गया, वर्ग किसके ऊपर आ गया पूरे के ऊपर, है ना। अब देखो प्लस माइनस का ये सॉरी -3 - 7 क्या हो गया 3 - 7, बड़ी संख्या कौन सी है 7 है, 7 का चिन्ह कौन सा माइनस का, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, है ना। 7 में से 3 घटा तो बच गया क्या 4, तो 4 का वर्ग आपको पता है क्या आएगा बताओ। अब यहाँ पे ये बताओ
देखो माइनस का 1 और प्लस का 5, तो 5 में से 1 हटा दो, कितने बचे 4, है ना, और प्लस के -4। अब देखो भैया जी, आपको पता है अगर कोई संख्या माइनस में है तो उसका आंसर कैसे आएगा, प्लस में आएगा, है ना। तो कोई संख्या का वर्ग अगर माइनस में है तो उसका आंसर किस में आएगा, प्लस में। तो 4 का वर्ग 16 और इसका वर्ग 4 का वर्ग भी 16, तो कितना आ गया 16 और 16 जुड़कर कितना बन गया 32। इसका आंसर क्या आ गया 32, है ना। इसको आगे और टुकड़ों में तोड़ देना, अगर आपकी मर्जी है तो आगे टुकड़ों में तोड़ना तो और तोड़ देना भैया जी, इसको क्या दिक्कत है ना। ठीक है, देखो इसको टुकड़ों में तोड़ो, जैसे तोड़ दो भैया जी। देखो क्या करेंगे, ये आपके दे रखा है 16 इंटू 2 कर लो, इसको क्या कर लो 16 इंटू 2। 16 का वर्ग, 16 किसका वर्ग है 4 का, तो 4 बाहर आ गया और रूट 2 रह गया, है ना भैया जी। चलना तो इसको इसमें कर देंगे, है ना, कोई। अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन, देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो आपका बिंदु दे रखा है वो कितना है, बिंदु ये दे रखा है भैया जी, यहाँ पे कर देता हूँ थर्ड नंबर क्वेश्चन, है ना। बिंदु ये दे रखा है ए कोमा बी, ठीक है। फिर ये मैंने ए मान लिया, इसका क्या मान लिया, और ये बी मान लिया, और क्या दे रखा है माइनस का बी, ए कोमा माइनस बी, ये दे रखा है। तो इसका नामकरण कर लो, क्या कर लो नामकरण। नामकरण करेंगे क्या देंगे, जो पहला बिंदु उसको x1 y1, फिर दूसरे को x2 y2 मिल गया। अब देखो भैया जी हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र से हल करेंगे ना, दूरी सूत्र से। सूत्र का नाम लिखना जरूरी है, ये ध्यान रखना, है ना। दूरी सूत्र से क्या निकाल रहे हैं, ए बी। आप देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये कर रहे हैं, है ना। अब इसमें आप क्या करो, मान पुट कर दो, क्या कर दो मान पुट कर दो। ये लो भैया जी, इधर देख ले, इधर देख ले छोरा, इधर देख ले रे, अट्ठी ने देख, है ना। अब देखो भैया जी क्या करेंगे, x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है माइनस ए, कितना है माइनस ए। फिर देखो माइनस को तो फॉर्मूले में दे रहे हो, माइनस लिख दियो। फिर x1 का मान कितना है माइनस ए, ये सॉरी माइनस, ये तो फॉर्मूले में दे रहे हैं, x1 का मान कितना है ए, और ऊपर क्या कर देंगे होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है माइनस बी, और माइनस ये दे रखा है y1 का मान कितना है बी, है ना, ये लो बी आ गया, ठीक है। अब देखो बच्चा जी आप सबको पता है क्या होने वाला है यहाँ पे, है ना। मुझे बताओ माइनस एक्स और माइनस एक्स कितना होता है, माइनस का 2x कितना होता है माइनस का 2x। देखो यहाँ पे भी एक मान लेते हैं, यहाँ पे एक, माइनस का 1 और माइनस का 1 कितना हो गया -2, तो कितना बन गया माइनस का 2x, है ना। माइनस वाई और माइनस वाई कितना होगा बताओ, -2y कितना हो गया -2y, क्योंकि यहाँ पे एक है, ये एक और एक जुड़ के कितना बन गया माइनस का 2, क्योंकि माइनस माइनस से जुड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा माइनस का a और माइनस का a जुड़ के क्या बन गया माइनस का 2a, और ऊपर क्या है होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी कितना माइनस का b और माइनस का b जुड़ के क्या बन गया -2b। ये लो भैया जी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना दिक्कत, ये इधर देख लो। अब देखो 4 रो वर्ग कितना हो गया, सॉरी 2 रो वर्ग कितना हो गया 4। माइनस में अगर वर्ग है, संख्या माइनस में और ऊपर क्या वर्ग है, तो किस में निकल के आएगा प्लस में ना, तो प्लस 4a², है ना 4a² और प्लस ये क्या बन गया 4b²। अब देखो 4 कॉमन ले सकता हूं मैं, 4 कॉमन ले लो, ए बी बराबर, इसको मिटा देता हूं ना, इसको मिटा दिया भैया, ये लो, हाँ देखो 4 को कॉमन ले लिया यहाँ से और यहाँ से, अंदर क्या बच गया a² प्लस b², ये बचा। तो 4 रूट से क्या हो गया बाहर आ गया, 4 किसका वर्ग है 2 का वर्ग, तो रूट से बाहर आ गया। देखो 25 किसका वर्ग है, आंसर क्या था 5। 16 किसका वर्ग है 4 का, और 4 किसका वर्ग है 2 का, तो ये आंसर ऐसे जाता है,
अब देखो यहाँ पे 4 किसका वर्ग है, 2 का, और अंदर क्या बच गया, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया आंसर बच्चा जी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना दिक्कत बच्चों। इसी प्रकार से हम आगे वाला क्वेश्चन सेकंड करेंगे, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 इसका, कौन सा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बिंदुओं, है ना। ये कौन सा बिंदु है बताओ मेरे को, कौन सा बिंदु बच्चों, जल्दी बोलो, आप मन मन में उधर ही बोलो बैठे बैठे। कौन सा बिंदु ये, मूल बिंदु है। कौन सा है ये, मूल बिंदु। 0,0 मतलब मूल बिंदु। और 36,15 के बीच की दूरी याद की। पहले तो हम क्या कर लेते हैं, दूरी याद कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, दूरी, है ना। देखो हल नंबर 2 का दूरी देखो, क्या बिंदु दे रखा है, एक तो 0,0, ये मैंने बिंदु क्या मान लिया ए, और एक बिंदु दे रखा बी मान लो, है ना। क्या है 36,15 ये है। तो इसका भाई नामकरण कर लेते हैं। क्या करते हैं, नामकरण। क्या होता है, x1 और y1, x2 और y2। दूरी सूत्र से इसको हल करो। क्या करो, दूरी सूत्र से, है ना, दूरी निकाले ना, दूरी सूत्र से क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगा दो बच्चों। ए और बी के बीच की दूरी लगानी है। क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। अब बच्चों इसमें ये लगाओ, इसमें ये देखना है, x2 का मान रख दो, x1 का मान रख दो, y2 और y1 का मान रख दो। x2 का मान कितना है, 36। x2 का मान है 36, माइनस है, फॉर्मूले में माइनस लगा दिया। x1 का मान कितना है, 0। ये लो भैया जी, ठीक है। प्लस y2 का मान कितना है, 15, और माइनस y1 का मान कितना है, 0। ये लो भाई लिख दिया, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या आ गया भाई, 36 में से 0 गया पीछे, 36 ही बचेगा का होल स्क्वायर प्लस देखो 15 में से 0 गए पीछे 15 ही बचे। ये लो भैया 36 का वर्ग कितना होता है, 36 का वर्ग, तो 36 की 36 से गुणा कर लो। 6 छंग 36, 36 18, 18 और 3 21, कितना हो गया 21। फिर 36 18 असल गई 1, फिर 9 9 और 1 10, ये आ गया 6 और ये आ गया 9, ये आ गया 2, 1296। कितना आ गया, ए बी बराबर आ गया 1296 प्लस 15 का वर्ग कितना होता है, 15 का वर्ग, तो 15 का वर्ग आ गया लगभग 15 का वर्ग 225, कितना आ गया 225। तो इनको जोड़ दो भैया जी, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इनको जोड़ा तो 1236, 36 नहीं हो गया ना, 96, तो 1296 और प्लस 225, इनको जोड़ा तो कितना बन गया, ये 11, असल के ये कितना 10 10 और 2 12, असल के ये 2 2 4 1 5, और ये आ गया आपके 1521। क्या आ गया 1521। तो आप देखो 38 और 38 की गुणा करने पर कितना आता है, 38 का कितना वर्ग होता है ये देखना है अपने को ना। 38 का कितना आता है लगभग देखो, यह आपके 38 का वर्ग 64 6, और ये 18 18 और 6 24 इंटू फिर 3 की गुणा 8 से की 8 3 24, फिर 3 की 3 से की 9 9 और 2 11। ये बन रहा लगभग आपके यह 4 8 3 और ये 1384 बन रहा है। तो आप 39 से करके देखो, 39 की 39 से करके देखो, 81 कितना आ गया 81, असल गई 8, फिर 9 का पढ़ा 3 बार 27 27 और 8
27 और 8 हो गए आपके 27। 27 और 8 कितने हो गए बच्चों जी? 35। कितने? 27 और 8 35। 35। कितने हो? 35 इंटू 3 की गुणा की 9 से 27, ये लो असल की 2 और 3 की 3 से की 9, 9 और 2 11। ये कितना बन रहा है? 1। फिर बना आपके ये 12, असल में ये 4, 4 और 5, 1521। 1521 एकदम सही बेटा। किसका वर्ग है ये? आप ये पूरा जोड़ने पर कितना बन रहा था? ये बन रहा था पूरा 1521, है ना। ए बी बराबर ये बना 1521। 1521 किसका वर्ग है? 39 का। किसका? 39। तो आंसर आ गया आपके 39। इन दोनों को जो बीच की दूरी आई है वो कितनी आई है? 39 आई है ना। अब देखो बच्चा जी आगे क्या पूछा है, आगे देखना अपने को ये, है ना। आगे क्या पूछा है ये अपने को देखना है। इधर देखो, आगे ये पूछा है क्या अब आप अनुच्छेद मतलब किताब के अंदर 7.2 दिए हुए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी निकाल सकते हैं? अनुच्छेद 7.2 उसके अंदर आप जाके देखोगे इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है, क्या आप अब वो निकाल सकते हो? ये पूछ रहा है। एक शहर है बी, है ना, एक शहर है बी, एक अन्य शहर ए से कितना दूर है? ये सपोज करो ये कह रहा है, ये ग्राफ से दर्शाता है ना। यह शहर ए है, एक अन्य शहर क्या है? बी, है ना। अन्य शहर बी से कितना दूर है ये कह रहा है। कितना दूर है भैया जी? 36 किलोमीटर। यही तो कह रहा है, इससे 36 किलोमीटर है ना। यहाँ पे सीधे ठीक है। फिर कह रहा है पूर्व में, पूर्व उद्देश्य तो हो गया, है ना। फिर तो पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है ना। और 15 किलोमीटर क्या उत्तर की ओर, तो ये 15 किलोमीटर हो गया उत्तर की ओर। ठीक है, तो बताओ आप देखो इन दोनों के बीच की हमें अभी निकालिए दूरी, निकालिए ना अभी। 36 और 15 के बीच की निकालिए। ये बिंदु कौन सा है? 0,0 ही तो है। और ये बिंदु कौन सा बन गया? ये एक्स वाली लाइन पे और ये वाई वाली लाइन पे है। वाई वाली लाइन पे यहाँ पे तो हो गया, ये 15 पे यहाँ पे आ गई, है ना। और 36 यहाँ पे ये गई। ठीक है, तो ये क्या बन गया? 36, 15। तो ये तो क्या बन गया? x1 और y1। और ये क्या बन गया? x2 और y2। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालिए, कितनी आएगी? अभी निकालिए, कितनी आएगी दूरी? 39। कितनी आएगी? 39। ये इसका आंसर हो गया भैया, है ना। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे इसका सेकंड। अब देखो बच्चा जी हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे? इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है जो वेरी वेरी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डोज है, ये समझ लो आप कि राजस्थान बोर्ड की क्या है, एक डोज है बच्चों के लिए। तो देखते ही क्या बन जाते हैं, एकदम होशियार ना। देखो बच्चों हल करेंगे इसको। हल नंबर 3 है ना। निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,-11 सरेखी है क्या, है ना। तो देखो भैया जी सरेखी का अर्थ समझ लेना। सरेखी क्या होता है ना, सरेखी क्या होता है अगर किसी को पता नहीं है तो सरेखी की कंडीशन समझ लेना, है ना। देखो सरेखी मतलब क्या बिंदु, ये जो 3 बिंदु वो एक ही लाइन पर है। जैसे मैंने एक ही लाइन खींच दी, क्या ये तीनों बिंदु एक ही लाइन पर है क्या? ये पूछ रहा है ना। ये पूछ रहा है क्या ये तीनों बिंदु एक ही लाइन पर है क्या। चलो अभी हम पहले चेक कर लेते हैं है या नहीं, है ना। देखो बाद में चेक कर सकते हैं, बिना ग्राफ बनाए भी चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको बता देता हूँ ये है या नहीं, है ना। सरेखी है या नहीं है। इधर देखो क्या दे रखा है। जैसे ये क्या हो गया 0,0, एक, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। इस प्रकार से बिंदु दे रखा है। ठीक है, फिर दे रखा है -1, -2, -3, -4 ये दे रखा है। ठीक है, फिर आगे दे रखा है ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5,
ये -6, ये -7, ये -8, ये -9, ये -10 और ये आ गया आपके माइनस का 11। ठीक है, और इधर ले लिया प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4 और प्लस का 5। ये देखो ये बिंदु दर्शाते हैं। अभी क्या दे रखा है, x और y दे रखा है ना। x का मान कितना है 1 और y का मान कितना है 5, दोनों प्लस क्या है, ये रहा 1, ये रहा, देखो ब्लैक वाले मार्कर से बता देता हूँ ना। देखो x का मान कितना है 1, ये रहा 1 है ना, ये 1 और इसका मान कितना दे रखा है, y का मान 5, तो ये वाला बिंदु यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर देखो 2,3, 2 किसका है, दोनों ही प्लस का है ना। 2 किसका है, वो x का है और y 3 है वो y का है ना। ये 2 रहा, ये रहा। ठीक है, फिर देखो माइनस का 2, माइनस का 11, माइनस का 2 ये रहा और माइनस का माइनस का 2 ये रहा और माइनस का 11 है ना। माइनस का 2 ये रहा और माइनस का 11 नीचे पैरों में आ रहा है। देखो ये वाला ऐसे हो रहा है, क्या ऐसे बढ़ेगा क्या, ऐसे तो नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब ये क्या नहीं है, सरेंकी नहीं है ना। इसका मतलब ये क्या नहीं है, सरेंकी तो नहीं है, लेकिन हमें तो एक मैथमेटिक्स के रूल से सोल्व करना है ना। ये तो ग्राफ से चेक किया था, ये सरेंकी नहीं है, लेकिन हमें किससे करना है, मैथमेटिक्स जो रूल है गणित के अनुसार हमें करना है। ठीक है ना। देखो भैया जी हम कैसे करेंगे इसको, सरेंकी की कंडीशन नहीं होने की या होने की, अगर देखो सरेंकी कब होगा, अगर इसकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर है, तब तो वो क्या होगा, सरेंकी होगा। जैसे ए बी प्लस बी सी है ना, ए बी की दूरी निकाल ली और प्लस बी सी की दूरी निकाल ली और बराबर किसके बराबर होना चाहिए, ए सी के बराबर होना चाहिए। अगर इन दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर है, इसका मतलब वो क्या है, सरेंकी है, नहीं तो नहीं है, ये ध्यान रखना। देखो अभी हम निकालते हैं, क्या बिंदु दे रखे हैं अपने को, बिंदु पहला हम मान लेते हैं ए है। क्या है, ए कितना दे रखा है, ए बिंदु कितना दे रखा है, ए कॉमा 5 और बी बिंदु क्या दे रखा है 2,3 और सी बिंदु दे रखा है, वो क्या दे रखा है अपने, जो सी बिंदु दे रखा है वो दे रखा है -2,-11 ये है। तो इसका नामकरण कर लेते हैं भैया जी। पहले हम दूरी किसकी निकालेंगे, पहले हम दूरी सूत्र से ही करेंगे, दूरी सूत्र से है ना, दूरी सूत्र से। देखो भैया जी क्या होता है, दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। अब देखो भैया जी हम क्या करेंगे, इसका नामकरण कर देते हैं। पहले दूरी किसकी निकालेंगे, AB की निकालेंगे, किसकी, तो AB की निकालेंगे, क्या करेंगे, ये x1 हो गया और ये y1 हो गया। AB बिंदु तो यही है ना, चलो मैं लिख देता हूँ पूरा, AB की दूरी है ना, AB की दूरी निकाल ली तो AB में लिख देता हूँ है ना, A और B वाले बिंदु लिख देता हूँ। A और B की निकाल ली, बीच की 1,5 और फिर B है तो 2,3। अब इसका नामकरण कर देते हैं भैया जी, नामकरण करो इसका, ये तो x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है AB है ना, लगा दो इसमें। देखो x2 तो है, पहले x2 है तो x2 का मान रखेंगे 2, फिर माइनस से माइनस रख दिया और x1 का मान कितना है 1 है, तो ये 1 रख दिया प्लस होल स्क्वायर कर दिया। अब देखो प्लस आगे क्या है, y2 का मान कितना है 3, फिर माइनस है फॉर्मूला में है, फिर y1 का मान कितना है 5 और होल स्क्वायर कर दिया। इसको सॉल्व करो भैया जी, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपके 2 में से 1 गया पीछे, 1 का होल स्क्वायर प्लस, देखो बड़ी संख्या कौन सी है 5 है, 5 का चिन्ह कौन सा माइनस का है ना, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में, और 5 में से 3 के पीछे 2 होल स्क्वायर। ये लो भैया जी, ए बी बराबर क्या आ गया, 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4, तो कितना आ गया, ए बी बराबर √5। ये पहले ए बी का आ गया। ठीक है,
अब देखो भैया आगे हम निकालते हैं BC। क्या निकालेंगे? BC है ना। तो BC का निकालें तो क्या करेंगे? BC बी का कितना है बिंदु 2,3 है ना। फिर C का कितना है -2,-11 यही है ना। अब देखो भैया जी इसका नामकरण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? x1 y1 x2 y2। ये BC निकालना है। ये लो भैया BC निकालना क्या करेंगे? x2 पहले फॉर्मूले के अनुसार x2 रखेंगे। तो x2 का मान कितना है? -2। फिर फॉर्मूले में माइनस है तो ये लो माइनस लगा दिया। फिर x1 का मान कितना है? 2 और ऊपर होल स्क्वायर कर दिया प्लस। फिर देखो y2 का मान कितना है? y2 ही था फॉर्मूले में, तो y2 का मान -11। फिर माइनस है फॉर्मूले में, ये देखो माइनस है। और y1 का मान कितना है? 3। ये इसका होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है। तो BC बराबर कितना आ गया? -2 और -2 कितना बन गया? -4 का वर्ग प्लस -11 और -3 का वर्ग -14। ठीक है। अब देखो इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। कितना बढ़ गया? BC बराबर -4 का वर्ग कितना हो गया? 16 और 14 का वर्ग 196। कितना बन गया? 196। 16 और 196 कितने हो गए? 16 और 196 कितने हो गए बताओ भैया जी? 196 प्लस 16 6 6 12 असल के 1 10 10 और 1 11। ये लो भैया जी 212। कितना बढ़ गया? 212। ठीक है। फिर देखो भैया जी आगे क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे, देखो AP निकाल ले, BC निकाल ले। अब हम AC निकालेंगे। क्या करेंगे? AC है ना। देखो AP प्लस BC तीसरी भुजा के बराबर होना चाहिए है ना। देखो अब क्या निकाल लेंगे? A बिंदु क्या है? 1,5 और C बिंदु क्या है? -2,-11 है ना। देखते हैं भैया जी, ये इसका नामकरण कर लेते हैं। x1 y1 x2 y2 लगा दो फॉर्मूले में। SC बराबर कितना आ गया? x2 का मान कितना? -2। फिर माइनस तो फॉर्मूले में होता है, फिर -1 आ गया है ना। ये प्लस y2 का मान कितना? -11। फिर माइनस फॉर्मूले में होता है, फिर माइनस का 5। ये है। अब देखो भैया जी SC बराबर क्या आ गया? ये तो -3 का वर्ग प्लस ये बन गया -16 का वर्ग। -3 का वर्ग कितना हो गया? -3 का वर्ग 9 और 16 का वर्ग 256। 9 और 256 कितने हो गए? 9 और 256 265। मुझे बताओ, देखो AB प्लस BC, AB कितना है? √5 और BC कितना है? 212। दोनों को जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है, इस भुजा के बराबर है ना। तो इसका मतलब AB प्लस BC नॉट इक्वल क्या है? नॉट इक्वल तीसरी भुजा के बराबर नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? अतः यह षरंखी नहीं है। अतः यह षरंखी नहीं है। ठीक है।